हेलो दोस्तों, स्वागत है इस मैथ विद सलीम चैनल पर आपका। हम चैप्टर 12 का पढ़ रहे हैं अपकलन के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महीने में हमने 11 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये उपलब्धि है या नहीं है। यूट्यूब ने मैसेज भेजा कांग्रेचुलेसन का, इस वजह से आपको बधाई हो। और हमें लोग पसंद कर रहे हैं और पूरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम मेहनत करेंगे आगे भी। चलिए, नमस्ते। आज ये सवाल है हमारा, लिख रहे हैं। क्वेश्चन है, दिखाइए कि x बराबर e पर फलन x की पावर 1/x का मान निम्निष्ठ है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। दिखाइए कि x बराबर e पर फलन जो है x की पावर 1/x का मान निम्निष्ठ है। बैठ जाओ पंडित जी, थोड़ा जो है सवाल अच्छा है, ये हल कराते हैं। देखो, ये जो फलन है ना, इसे आप मान लो, माना y बराबर आप मान लो x की पावर 1/x। अब यहाँ पे देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम लॉग लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेने पर दोनों तरफ ले लेना लॉग, तो लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x की पावर 1/x। तो यहाँ से लॉग y और 1/x m की पावर n के फार्मूले से ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा लॉग x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर ले रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स अवकलन हम करेंगे लॉग y का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे हम 1/x का, और यहाँ पे लॉग x। लॉग y का जो अवकलन होगा 1/y होगा, और y का दोबारा से अवकलन dy/dx होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये फर्स्ट है और एक ये सेकंड है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और अवकलन के हम लिए दूसरे वालों को ले लेंगे, फिर प्लस करके log x को हम छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे 1/x का। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/x, और log x का अवकलन 1/x होता है। ऐसे यहाँ बताओ, प्लस का log x और 1/x का अवकलन -1/x² होता है। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 1/x² ये हो गया और 1/x² ये है, तो ये कॉमन ले रहे हैं। क्या बचाएगा, यहाँ पे 1 बचाएगा और ये प्लस वाला माइनस कर देगा इसे, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया फिर 1/y dy/dx। अब हम dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो y से तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा y, इधर सुनो, इधर देखो, y और बटे x², 1 - log x। जितना छेड़ो उतनी भूसेगी वो, ऐसी रहने दो, बैठे रहने दो। y इधर आ जाएगा और बटे x² 1 - log x। अब यहाँ पे देखो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होगा, dy/dx की वैल्यू हम दिखाएंगे 0। तो इस पार्टी को 0 दिखाओ, यानी y/x² 1 - log x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 है। अब यहाँ देखें, इधर सुने, ये 0 में पहुंच जाएगा और y का मान भी 0। अगर y 0 हो गया तो कहानी ठीक नहीं है, ठीक है। तो y का मान तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि फलन 0 नहीं होगा।
तो इसका मतलब है 1 माइनस लॉग एक्स, 0 दिखाएंगे हम। तो क्या आ जाएगा, 1 उधर आके माइनस, तो लॉग एक्स बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आएगा लॉग एक्स बराबर 1। यहाँ पे ई है, अगर हमने कहा था कि अगर हम एक्स का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 1, और 1 का मतलब ई। सही है, एक्स का मान ई आया और एक्स बराबर ई पर ही हमने पूछ रहा था, तो ये हमारे यहाँ तक सही है बिल्कुल सवाल। अब इसके आगे देखें, इसे समीकरण 1 माने। समीकरण 1 को थोड़ा सा और हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे अपने। तो देखो इधर सुनो, इधर डी बटे डी एक्स हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स किसका, बाई का, और जो एक्स स्क्वायर बटे में है इसे ऊपर ले लो, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी। बताओ, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर ले लो -2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स। अच्छा, इसका अवकलन क्या होगा, ये सुन लो, इधर देखो, थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ देखें, ऐसा कर रहे हैं, ये जो दोनों हैं इसे 1 मान लो, सही है, और बाई को 1 मान लो, यानी इसे फर्स्ट मान लो और इन दोनों को मिला के इन्हें सेकंड मान लो। तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला बताओ क्या होगा, बाई को छोड़ो और अवकलन करेंगे सेकंड वाले का, मतलब x की पावर -2 का और 1 माइनस लॉग एक्स का। समझ रहे हैं बात को। अब किसे छोड़ेंगे आप, सेकंड, यानी पूरी यहाँ तक आप छोड़ोगे, x की पावर -2, 1 माइनस लॉग एक्स को आप छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे बाई का, इसका y का। अब देखें यहाँ, और देखें आगे, y यहाँ पे देखो फिर से 2 फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। अब दोबारा से आप फर्स्ट सेकंड लगाओ, x की पावर -2 को छोड़े, नमस्ते, डी बटे डी एक्स किसका निकालेंगे, 1 माइनस लॉग एक्स का। फिर यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ दो और अवकलन किसका निकालोगे, x की पावर -2 का। सही है, यहाँ पे लगा दी, देखो इसे छोड़ा इसका अवकलन और इसे छोड़ा फिर इसका अवकलन। आगे देखें, प्लस x की पावर -2, 1 माइनस लॉग एक्स, और बाई का अवकलन होगा डी वाई बटे डी एक्स। अब आगे सुने, फाइनल में क्या होगा, यहाँ पे y x की पावर -2, 1 का अवकलन 0 और log x का होता है 1 बटे एक्स, तो -1 बटे एक्स आ जाएगा। सही है, इसमें यहाँ पे आ जाओ, प्लस 1 माइनस लॉग एक्स ऐसी, और इसका अवकलन -2 बाहर आएगा और x की पावर 1 और बढ़ जाएगी, यानी -3 हो जाएगा, और प्लस ये इधर ऐसी रहने दो, -2, 1 माइनस लॉग एक्स, और साथ में डी वाई बटे डी एक्स। थोड़ा सा एक स्टेप और लिख ले रहे हैं बस, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बाई देखो माइनस आ गया यहाँ, अब ये एक्स स्क्वायर बटे में ले आओ, ये एक्स स्क्वायर बटे में ले आओ, तो हो जाएगा 1/x की पावर 3। देखो एक ये और 2 ये। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस और प्लस की गुणा क्या आएगी, माइनस, अरे माइनस प्लस की गुणा माइनस, और ये देखो 2, फिर क्या है, x की पावर -3 है, तो इसका मतलब ऐसे लिख लो 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स क्यूब। सही है, और ये वाला ऐसे ही रहने दो, x की पावर -2, 1 -2 को नीचे ले लो, कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या आया हमारा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। सुनो तो सही, ए इधर देखो, इधर अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/x, और यहां पे देखें माइनस कॉमन है इसमें से, तो माइनस ले लो कॉमन, तो क्या आएगा यहाँ पे, x की क्यूब, एलसीएम ले लो, और माइनस कॉमन भी लिया है, तो 1 प्लस 2, 1 माइनस लॉग एक्स आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स। अब चेक करो, x बराबर ई पर चेक करते हैं। x बराबर ई पर कितना आएगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई 1 प्लस 2 1 माइनस लॉग ई बेस ई और बटे ई की पावर क्यूब। और यहाँ पे देखें डी वाई बटे डी एक्स जीरो होगा, क्योंकि अगर ये चीज जीरो है तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई बेस ई 1 होता है, 1 से ये 1 कैंसिल, ये जीरो हो गया, जीरो से 2 गुणा जीरो, तो 1 अपॉन ई की पावर 3 ये आया 1 अपॉन ई की पावर 3। लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है भाई साहब, अब वो कह रहा है निम्निष्ट है, कह रहा है निम्निष्ट है और आ रहा है माइनस, सही है। चलिए यहां पर ये गलत दे रखा है इन्होंने, यहां लिख दो उच्चिष्ट, उच्चिष्ट है। तो ये क्या आया, माइनस ऋणात्मक आया। तो इसका मतलब है कि x बराबर ई पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट मान कितना होगा इसका, उच्चिष्ट मान निकाल लें, x बराबर ई पर y बराबर ई की पावर 1 अपॉन ई, यही उत्तर है। उतारिए। सही, देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देखते हैं, इसका हल करते हैं। माना y इज इक्वल टू, मान लो आप ये वाला x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटे dx और ddx कर ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स का। पुष्पेंद्र बताइए इसका अवकलन, हाँ फर्स्ट सेकंड उसमें लगा लो। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दें और अवकलन कराएं लॉग 1 बटे एक्स का, और लॉग 1 बटे एक्स को आप छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का। अर्जुन बताओ लॉग 1 बटे एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका बताओ अवकलन लॉग 1 बटे एक्स का अवकलन क्या होगा। लॉग एक्स का कितना होता है, 1 बटे एक्स होता है लॉग एक्स का, 1 बटे एक्स होगा तो 1 के बटे में 1 बटा एक्स लिखोगे तो एक्स पलट के ऊपर पहुंचेगा, एक्स ही तो आएगा। तो लॉग 1 बटे एक्स का अवकलन हो जाएगा एक्स, और 1 बटे एक्स का आप दोबारा करेंगे तो माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट। देखो 1 बटे एक्स का जब दोबारा करेंगे तो आएगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, लॉग 1 अपॉन एक्स तो है ही है, और ये एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर जाएगा कट, तो आएगा माइनस का x और प्लस का 2x लॉग 1 अपॉन एक्स। क्या यहाँ से x कॉमन है, तो कॉमन ले लें, माइनस 1 प्लस 2 लॉग 1 अपॉन एक्स, ये आया हमारा dy बटे dx। अब लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। तो dy बटे dx क्या आएगा, 0, तो दिखाओ इसे 0, माइनस 1 प्लस का 2 लॉग 1 बटे एक्स का मान आ जाएगा 0।
तो ये तो जीरो में चला जाएगा x, तो इसका मतलब ये -2 log x 1/x ये जीरो होगा। अब ये 1 उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 log 1/x बराबर 1। अगर आप log 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1/2। अब यहाँ पे बेस में e रहेगी, ठीक है, 1/2। अगर आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा e की पावर बनेगी ये वाली, यानी 1/2। और e की पावर 1/2 को हम कहते हैं रूट। 1/2 पावर को क्या कहते हैं, रूट, यानी रूट ई आ गई। अब दोनों ओर पलट लेंगे आप तो x का मान आ जाएगा 1/√e, यानी जो इन्होंने दे रखा था, ठीक है। अब आगे देखें। अब आप ये समीकरण आप एक मान लें, इसका हम दोबारा से अपलन करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का दोबारा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो हाँ इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा डी डी एक्स, अवकलन करेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स का इज इक्वल टू डी डी एक्स करेंगे हम एक्स माइनस 1 प्लस का 2 log और 1/x का, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या आएगा बताओ। इसमें भी देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा और इसका हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x को छोड़ें और अवकलन करें इसका, माइनस का 1 प्लस 2 log 1/x, फिर प्लस -1 प्लस का 2 log 1/x को ऐसे ही रहने दें और अवकलन करें हम x का, x। विवेक बताओ इसका अवकलन क्या लिखें, विवेक मौर्य इसका अवकलन बताओ। 1 का 0 हो जाएगा तो 1 का हो गया 0, और इसका अवकलन बताओ। हाँ x हो जाएगा 2x और 1/x का फिर दोबारा करें -1/x², ये आ गया। अब अच्छा अब इधर आ जाओ, प्लस माइनस का 1 प्लस का 2 log 1/x, और x का 1 होता है वो लिखो मत, बस इतना ही आ गया। यहाँ क्या आएगा देखो, अब गौर से देखें, x² तो ये है बटे में, 2x ये है और इस x से मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखना, इस x से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 2x² और x² बटे में, तो ये दोनों कैंसिल, तो केवल माइनस का 2 आएगा, और ये ब्रैकेट में था इतना, ये प्लस माइनस -1 प्लस का 2 log 1/x। अब 2 और 1 कितना हो गया जोड़ के, ये -3 प्लस का 2 log कितना आएगा 1/x। ये आया हमारा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। हमसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है, देखो इधर इतने पर पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1/√e पर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, लगाओ मान 2 log 1 इस x का मान लगाओ, देखो 1/x का मान लगा दो, यहाँ 1/x तो ही है, 1/x तो ही है, तो 1/x का पता है ना अपनों को रूट ई, तो डायरेक्ट यही लगा दो रूट ई। चलिए और आगे देखते हैं, 3 प्लस का 2, रूट ई को कहते हैं 1/2, यानी ई की पावर 1/2 कहते हैं। देखो 1/2 को ही तो रूट लिखा, तो यहाँ पे फिर से बना लो वही। अब ये m की पावर n का फार्मूले से क्या आ जाएगा, 1/2 बिल्कुल बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा log e, और कुछ ना लिखा है तो ये भी ई माना जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आया -3 प्लस का 1 आएगा पूरा, तो -3 में से 1 घटा -2। कैसी है ये, ऋणात्मक वैल्यू है कि नहीं है बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक पर क्या होता है उच्चिष्ट, और यही तो सिद्ध करना था अपनों को, तो लिख दे रहे हैं अतः x बराबर 1/√e पर फलन उच्चिष्ट है, ठीक है, सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। ये लो सिद्ध हो गया भाई साहब। रोक देते हैं
देखो सवाल है, तरंग जो है का तरंग दैर्घ्य लैम्डा की तरंग का जो वेग है वो इतने के समानुपाती है, लैम्डा बटे रूट में इसके क्या है, समानुपाती। जहां ए कोई अचर है तो सिद्ध करना है कि लैम्डा बराबर ए पर तरंग का जो वेग है वो कैसा है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। देखो भाई सरन, इधर देखो सरन, इधर देखो हल कर रहे हैं। वेग को क्या कहते हैं, बी, वेलोसिटी। तो वेग जो है बी समानुपाती का मतलब ये समानुपाती का निशान होता है और किसके है, रूट लैम्डा बटा ए प्लस ए बटे लैम्डा के। इधर सुनो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये निशान समानुपाती का हटता है तो फिजिक्स में क्या आता है बताओ, नियतांक के आ जाएगा। तो लैम्डा बटा ए प्लस का ए बटा लैम्डा, सही है। यह समानुपाती हटाएगा तो के नियतांक आता है फिजिक्स में, फिजिक्स है, सही है, फिजिक्स है, ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही है। अब ये के कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो रूट है तो हम क्या करते हैं, वर्ग कर दें, दोनों ओर का कर दो वर्ग, दोनों ओर का क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर करिए वर्ग, बी बी स्क्वायर इधर के स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट हटके ब्रैकेट में लिख दे रहा है ये सब ए बटा लैम्डा। अब यहाँ पे एक चीज और समझे, जो बी स्क्वायर है इसे कोई और नया कांस्टेंट मान लो, तो मान ले रहे हैं, माना बी स्क्वायर बराबर यू मान लो, यू भी वेग ही होता है, हाँ तो बी स्क्वायर को हमने यू मान लिया थोड़ी देर को, तो यू का मान क्या आ जाएगा, के स्क्वायर लैम्डा बटा ए प्लस ए बटा लैम्डा, सही है। ये आ गया, इसे इसलिए माना क्योंकि बी स्क्वायर का तुम अपकलन कर दोगे फिर सवाल वहां गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर क्या मानोगे आप, यू, तो यू का इतना मान आया, किसके रेस्पेक्ट में अपकलन करोगे, यू के। गौर से देखो सवाल में कौन कौन सी चीज वेरिएबल है, एक तो यू और एक लैम्डा, क्योंकि ये तो अचर है वो साफ कह रहा है, देखो ना ये क्या है, अचर। तो अचर का मतलब नॉन वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, लैम्डा, तो किसके रेस्पेक्ट में अपकलन होगा, लैम्डा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लैम्डा के सापेक्ष अपकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बटे डी लैम्डा हम करेंगे अपकलन किसका, u का, और यहाँ से के स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दें, ब्रैकेट में अपकलन करें, d बटे डी लैम्डा कर ले रहे हैं लैम्डा बटा a का अपकलन, और d बटा डी लैम्डा कर रहे हैं किसका अपकलन, a बटा लैम्डा का। सुनो भैया, u का अपकलन क्या हो जाएगा, du बटे डी लैम्डा के स्क्वायर। अब देखो लैम्डा का अपकलन एक ही तो होता है, अरे x का अपकलन एक होता है कि नहीं होता है, तो लैम्डा का एक, तो 1 बटा a हो जाएगा। इसका बताओ क्या होगा, 1 बटे x का अपकलन क्या था, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, अभी तो लिखा पिछले सवाल में, 1 बटे लैम्डा का अपकलन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a तो आएगा ही आएगा 1 बटे लैम्डा स्क्वायर। समझ में आई बात, इतना आया समझ में, ऐसा कोई आदमी जिसके ये समझ में ना आया हो, आदमी हो, चलो कोई बात नहीं, आदमी भी हो जाओगे। तो इसका अपकलन क्या हो जाएगा, a बटे लैम्डा स्क्वायर। तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, सुनो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या हो जाएगा, du बटे डी लैम्डा क्या मान 0, तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर 1 अपॉन ए माइनस ए बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर तो 0 में चला गया, तो यहाँ पे आया 1 अपॉन ए माइनस ए बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन ए उधर पहुँचा दो, तो माइनस ए बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट, क्या चढ़ेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस ए, यही तो आएगी। अब सुनो, क्या तरंग दैर्घ्य माइनस हो सकती है, तरंग दैर्घ्य चाल है तो मतलब दूरी, तरंग दैर्घ्य क्या है, दूरी,
तो दूरी माइनस थोड़ी ना होगी, दूरी माइनस में चली नहीं जाती है, तो इसलिए माइनस वाला हटा दें यहाँ पे, तो एल लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ ए। तो लैम्डा का मान ए आया। अब इस पर चेक करेंगे आप समीकरण नंबर 1 पे। समीकरण 1 का पुनः एक्स के लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका दोबारा से लैम्डा के सापेक्ष आप अवकलन कर दो इस वाले का। तो डी बटे डी लैम्डा हम करेंगे डी यू बटे डी लैम्डा का अवकलन बराबर के स्क्वायर, और डी बटे डी लैम्डा अवकलन हम करेंगे 1/a का, और यहाँ से a बाहर ले लो, और डी बटे डी लैम्डा अवकलन कर लें आप 1/लैम्डा स्क्वायर का। इसका बताइए अवकलन क्या होगा, d2u बटे डी लैम्डा स्क्वायर। और इसका देखो ये तो ये क्या है, अचर, और कोई भी अचर का अवकलन क्या होता है, शून्य, तो इसका हो जाएगा 0। इसका कौन बताएगा अवकलन, कौन है ऐसा जो इसका अवकलन बता दे आज, बताइए। -1/लैम्डा की पावर 2 है तो 3 ही तो आएगी, 4 कहाँ से आएगी, 3 ही आएगी ना। हो, अरे ये ऊपर जाके माइनस हो गई, -2 बाहर, तो एक पावर बढ़ेगी घटेगी माइनस की, समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा a बटे 1/लैम्डा की पावर 3। जो यहाँ से जो माइनस मिला है हमें, वो हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो बताओ फाइनली कितना आया, कौन बताएगा, फाइनली ये आ जाएगा के a बटे लैम्डा की पावर 3। अब कितने पे चेक करा रहा है, लैम्डा बराबर a पर चेक करा रहा है, डी यू बटे डी लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा, लैम्डा की जगह a लगा दें आप, लैम्डा की जगह a, तो a की पावर 3, तो a के से a के कैंसिल, तो ये आ जाएगा k बटे a स्क्वायर। धनात्मक है ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक। तो लैम्डा तब, इधर सुनो, तब लैम्डा बराबर a पर क्या है, फलन, धनात्मक पे क्या होता है, निम्ननिष्ठ, लैम्डा बराबर a पर फलन निम्ननिष्ठ है, निम्ननिष्ठ है, और यही तो कह रहा था निम्ननिष्ठ है। तो लैम्डा बराबर a पर फलन की जगह क्या है, वेग है ना, तो यहाँ वेग लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे, वेग। लैम्डा बराबर 1 पर वेग निम्ननिष्ठ है, सिद्ध हुआ। उतारिए,